नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के हमारे आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जीवन में होने वाली हर घटना किसी दूसरी घटना से जुड़ी हुई होती है। कारण और प्रभाव का ये सिलसिला भले ही दिखाई ना दे, लेकिन हमेशा सक्रिय रहता है। हमारी आज की कहानी ये दर्शाती है कि एक न्याय में देरी होने से एक और अपराध होता है। प्रतीश कोठारी के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, उसके सपने थे, लेकिन अब ना प्रतीश रहा ना उसके सपने। बस पीछे रह गई एक शोकग्रस्त मां, जिसे वर्षों तक इंसाफ के लिए अकेले ही जूझना पड़ा। पुख्ता सबूत और गवाहों के अभाव में आज की सुनवाई रद्द की जाती है। अगली सुनवाई की तारीख 13 जून। 13 जून। यस योर ऑनर। वकील साहब फिर से डेट? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप रुकिए, मैं बात करता हूं। यस योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इज ऑल्सो ओके विद 13 जून। वकील साहब ये फिर से नई डेट? ये सब देखिए मैडम, हम चाह ले भी कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन उन्होंने एक बार कह दिया कि हेयरिंग नहीं होगी तो नहीं होगी। हमारी कोशिश करने से कुछ नहीं होता। उनके पास ऐसे हजारों केस है और हमारा केस उनमें से एक है। उनके लिए ये भले एक और केस है, मेरे लिए तो मेरा बेटा है ना मैडम, जिसको इतनी। प्लीज बाहर जाके बात करिए प्लीज। आइए। माँ, अगर आप इस तरह कमजोर पड़ जाओगे तो कैसे चलेगा? यू हैव टू बी स्ट्रांग। आप ही तो कहते हो कि हमें स्ट्रांग बनना है, हमें फाइटर बनना है, और जो आखिरी तक लड़ते हैं वो जीतते हैं। मेरी माँ, you have to be strong. मेरे लिए you have to be strong. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तैयारी और आर्ग्यूमेंट्स भी तो कोई चीज होती है ना। ये लॉयर अब तक एक कोर्ट डेट नहीं जुटा पाया। नहीं, वी नीड अ बेटर लॉयर। या तो ये इसकी बस की बात नहीं है, या तो ये एफर्ट ही नहीं डाला। अच्छा, मैं आपको फिर कॉल करता हूं। तब तक आप प्लीज कोई देखिए बेटर लॉयर, कोई रिकमेंडेशंस, कोई कांटेक्ट। थैंक यू। ये क्या है विपिन? अभी तक बैग नहीं पैक किया तुमने? आज का एक ही दिन है, पता है ना? कल पुणे लौटना है तुम्हें। कैसे मॉम, कैसे जाऊं? यहां इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने कंफ्यूजन्स हैं। इट्स अ मेस। ये केस, वो लॉयर, पापा की हेल्थ। आप अकेले कैसे इस सबके साथ यहां, और मैं वहां पुणे में? मॉम, मुझे तो यहां होना चाहिए आपके साथ। पापा's हेल्थ, हाउ कैन आई? यू हैव टू। फोन पर बात कर लेंगे, चाहिए तो तुम आते जाते रहना, बट यू हैव टू गो, ओके? मैं पापा को खाना खिला के आती हूँ, फिर हम दोनों खाते हैं। तब तक पैक कर लो। लीजिए, खाना खा लीजिए।
विपिन निकलेगा कल पुणे के लिए। रुकना चाह रहा था लेकिन मैंने मना किया। अच्छा किया। विपिन बेटा, पुणे में सब ठीक है ना? सब ठीक है मॉम। मॉम एक लॉयर है शालिनी ओसवाल, शी इज गुड। मिस्टर रामचंद्रन जानते हैं उसे। मॉम इस केस के लिए वही सही है, वी मस्ट मीट हर। टीचर होने के नाते मैं इतने सालों से बच्चों को यही सिखाती आई कि जीवन में चाहे कितनी मुश्किलें आए, हार न मानना। ऐसे में खुद मेरे कमजोर पड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात कभी कभी मैं भूल जाती, लेकिन प्रीतीश हमेशा मुझे याद दिलाता। कहता, कम ऑन मॉम, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। सो मैं लड़ती रहूंगी हौसले के साथ प्रीतीश के लिए। कैसे ये नहीं जानती, लेकिन लड़ूंगी जरूर। जब तक प्रीतीश को इंसाफ नहीं मिलता, लड़ती रहूंगी। I told हेलो, आओ हेलो आंटी। आओ बेटा। आओ ना। बैठे रहे ना। मॉम और डैड और पापा, ये है शरद, ईशानी और मॉम ये है आरती। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना इन्हें। हाँ मैं कुछ लाती हूँ। बैठो ना। बैठो बेटा। आप लड़ेंगी ना आप हमारा केस? Sure, I'll take up this case. सबसे पहले इस केस को हमें दिल्ली शिफ्ट करना होगा। यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिन लोगों से आप लड़ रही हैं वो राजनीति में काफ़ी स्ट्रांग हैं। वो इस केस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर आप चाहती हैं कि ये केस आगे बढ़े, we have to make sure that this case shifts to Delhi. दिल्ली शिफ्ट किया है केस। यहाँ पर बात कंट्रोल में थी और वहां पर बात हाथ से निकल गई ना, तो क्या करेंगे हम? अरे क्या उखाड़ लेना दिल्ली ने, पहले भी तो निकल गए थे बाहर, इस बार भी निकल जाएंगे, टेंशन ना लो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कुछ कीजिए, निकालिए लड़के को इस बवाल से बाहर। देखते हैं सर क्या पॉसिबल हो सकता है। वैसे भी कन्फेस कर चुके हैं। भार्गव जी, गाजियाबाद से दिल्ली केस शिफ्ट होने पर क्या इससे आपका केस कमजोर पड़ गया है? बचने नहीं देंगे इन्हें। भरोसा रखिए मुझ पर, अपने आप पर। मैम, मिसेस प्लीज मैम, आप पर क्या कोई दबाव डाला जा रहा है? प्लीज मैम, आपने दूसरा प्रोसिक्यूटर क्यों चुना है? कन्फेशन? जी मैडम मैंने कोई कन्फेशन नहीं किया। और क्या नाम है उस लड़के का? प्रीतीश। जी प्रीतीश। मैं तो उस लड़के का नाम तक नहीं जानता। उसका और मेरी बहन का कोई चक्कर वक्कर नहीं था सर। और जब कुछ था ही नहीं तो मैं मारूंगा क्यों? हमारे पास रिकॉर्डिंग है आपकी कन्फेशन की। आपने खुद कहा था कि मैडम जबरदस्ती, पुलिस वालों ने लॉकअप रूम में हमारे साथ जबरदस्ती की, टॉर्चर किया, दबाव डाला, सिगरेट के चट्टे लगाए। कमाल है, हर केस में आपके साथ यही होता है। मोनिका पॉल केस में भी इन्होंने यही बहाना दिया। इतनी आसानी से किसी की जान लेकर सबके सामने झूठ बोल दिया। समझ नहीं आता
ये सब क्या हो रहा है? आरती, अब आरती ही एक आखिरी उम्मीद है। वो खुद अपनी फैमिली के बीच फंसी हुई है। आरती को दुनिया के सामने सच बताना ही होगा अपने भाइयों के बारे में। अब सब आरती के ही हाथों में है। वाई? अच्छा, मैंने कहा था? किसने कहा था एग्जैक्टली? याद करो जरा। मैं याद करा दूं? बेटा तुम्हारा पेट तो लगता है इस फोन से ही भर जाएगा। अरे रहने दीजिए, शायद कोई लड़की है। क्यों प्रीतीश, कोई स्पेशल? आर यू इन लव? मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना खाना ही खा रहा हूँ ना। सच बताओ। मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, खाना खा रहा हूँ। रियली? और कितना? आप ऑलरेडी लेट हो। प्लीज आप उसको जल्दी भेजो। 20 बुके चाहिए मुझे। आप जाओ। और ये और 20 और? लगता है सारे महीने की सैलरी इसी में लगा दी है। वैलेंटाइन। I'll see you in the evening, हाँ? तो मतलब तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया है ना? बताइए। मामा प्लीज। क्या प्रीतीश? आपको पता है ना, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अच्छा मम्मा, थैंक यू। यू वेलकम। लेकिन इसके लिए पहले हमें आरती के मॉम और डैड से मिलना पड़ेगा। एक्चुअली आंटी, इलेक्शंस है तो मेरे पापा थोड़े से बिजी हैं, पर इलेक्शंस खत्म होते ही मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। मेरे पापा थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, स्ट्रिक्ट हैं। सो इलेक्शंस? तुम्हारे पापा कौन है बेटा? आंटी, मिनिस्टर एसपी भार्गव। आरती कोर्ट से भाग रही है, यूके में जा बैठी है ताकि इस केस से छिप सके। यूके में? तो कोर्ट ने सम्मन भेजे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। उसे जबरदस्ती वहां रखा होगा, डरा धमका कर। उसके भाई ने जो किया उसे देखकर डर गई होगी। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। कोर्ट की तरफ से इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे, देखते हैं कैसे नहीं आती। आइए। वारदात के बाद जो केस इतना साफ था, अचानक पेचीदा हो गया। आरोपी अपने इकबालिया बयान से मुकर गए। पुलिस पर जबरदस्ती बयान बुलवाने का आरोप लगा। जिस आरती के बयान पर पूरा केस टिका हुआ था, पूनम कोठारी की उम्मीदें कायम थी, वो आरती देश से दूर, कानून की पहुंच से बाहर थी। 3 साल लगे किसी तरह से आरती को कोर्ट तक खींच कर लाने में। 3 साल। और दुर्भाग्यवश इसी दौरान पूनम कोठारी ने अपने पति परीक्षित कोठारी को खो दिया। पूनम कोठारी लगभग हार चुकी थी। उनका हौसला टूटने की कगार पर था जब एक घटना ने उन्हें शक्ति दी, उम्मीद दी। मीडिया के दबाव के कारण एसपी भार्गव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पूनम कोठारी को महसूस हुआ कि अब वो इस जंग में अकेली नहीं थी। अरे टेंशन ना लो पापा, ज्यादा ना लंबा चलेगा ये केस, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर लड़ लेना इलेक्शन। याद है सोनू के बाप ने किस तरह थप्पड़ मारा था उसको? जब मोनिका पर गोली चलाकर पहली बार उनके सामने आया तो हमने रोकने की कोशिश की उनको। गलती हो गई हमसे। तभी तुम्हें भी 2 चांटे लगाए होते ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। आखिरकार साल 2006 में यह केस आगे बढ़ने लगा। 2006 वो साल था जब 3 हाई प्रोफाइल केसेस ने देश के सामने, देश की न्याय प्रणाली के सामने कई सवाल खड़े कर दिए थे। और ये वो साल था जब मीडिया से प्रेरित सैकड़ों नागरिकों ने एकजुट होकर एक आवाज में इंसाफ की गुहार लगाई थी और न्यायिक प्रणाली को झकझोर कर रख दिया था। सुदर्शनी सिंह मामला, मोनिका पॉल हत्याकांड और अब प्रीतीश कोठारी मर्डर केस। इन दोनों मामलों में इस क्रांति के कारण अदालती फैसलों ने पूनम कोठारी को एक नई उम्मीद दी थी। लेकिन क्या इन दोनों मामलों की तरह तमाम रुकावटों के बावजूद पूनम कोठारी को इंसाफ मिला? इंटरनेशनल फ्लाइट है बेटा, कितनी देर? 3 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पहुंचना होगा। चलो। मॉम। नहीं विपिन, प्लीज अभी नहीं। मैं जानती हूं तुम जाना नहीं चाहते बेटा, किसी और के लिए नहीं, प्रीतीश के लिए। यू हैव टू गो।
मॉम, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अकेले छोड़कर आपको मैं... तू मेरी चिंता मत कर विपिन। बेटा मैं जानती हूँ तू ये सोच रहा है ना कि प्रीतिश के इंश्योरेंस के सारे पैसे तेरी पढ़ाई में लग रहे हैं। तू उसकी चिंता मत कर, तुझे वहां पढ़ने भेजना ये सब ये प्रीतिश ही चाहता था ना तेरे लिए, उसका ही सपना पूरा कर रहा है ना तू। चल बेटा, बहुत दूर जाना है। कौन देखता है? अरे ये हमारा फेवरेट शो है यार। और इस बोरिंग चीजें देख के हंसते हो आप। ये बोरिंग है। अच्छा मोबाइल में लगा रहता है, बोरिंग है। मोबाइल में क्या लगा रहता है? चेंज मत कर अब चेंज मत। नहीं अब चेंज। ये क्या है? अरे देखो ये चेंज कर देगा अभी। चेंज कर देगा। हटाना मत। अरे लाओ यार प्लीज यार। देखो मम्मा जो है ना उसको। कहाँ रह गए थे? आ गई भाई। कहाँ कॉलेज में जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी मैं? कुछ क्या नहीं देख रहे हो तुम लोग? कॉमेडी है देखो ना। प्लीज शोर बंद करो ना कॉलेज से। करो एक। कैसा है? मैंने बनाया। थैंक यू। बस उन्हीं का ख्याल रखना, हमें तो भूल गई। तुम चाय बनाओगे? नहीं मैं बना लूंगी। तुम लोग चाय पियोगे ना? मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बेटे बस अभी फ्रेश होकर चाय बना के हमारा लाती तो हूँ ख्याल ही नहीं है मैं। बिल्कुल। मीठा कम। सुन, अच्छा हुआ मम्मा आ गई, नहीं तो तेरे हाथ की चाय पी के क्या हमें मरना था। अरे कुछ भी बोलता है मम्मा। हेलो पूनम जी, आरती आ गई। आखिर आना ही पड़ा उसे। रिक्वेस्ट डिनाइड। डिफेंस ने अदालत से ये रिक्वेस्ट की है कि आरती भार्गव अपना बयान पूनम कोठारी के एब्सेंस में दे। अदालत को डिफेंस की ये दलील मंजूर नहीं है। पूनम कोठारी यहीं कोर्ट में रहेंगी। आपकी फैमिली, खास तौर से आपके भैया प्रीतिश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात का आपको पहले से डर था, अंदेशा था। पुलिस को दिया हुआ अपना ये बयान कोर्ट के सामने रखें प्लीज। प्रकाश भैया प्रीतिश को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि उसे प्रॉब्लम थी तुम दोनों के बीच के रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन मैम, प्रीतिश और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे बस। सिर्फ दोस्त? आरती भी? आज सबके सामने आरती ने प्रीतिश के साथ अपने रिश्ते को झुठला दिया, अपने प्यार को नकार दिया। प्रीतिश ऐसा कभी न करता। काश पहले पता होता। काश प्रीतिश जान जाता कि आरती उसके लायक नहीं। नहीं मम्मा, आज ही लौटूंगा। अब बस थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, लेकिन रात को लेट आऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत करना।
एंड टेक केयर। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? मैं पहुंच जाऊंगा, डोंट वरी। प्रीतीश डांस शुरू हो गया, चलो। अच्छा मम्मा, मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? अच्छा बाय। लव यू माँ, बाय। लव यू टू। चलो ना, सब नाच रही थी। आपने प्रीतीश को कहीं पर देखा है क्या? नहीं। आपने? एक्सक्यूज मी, आपने प्रीतीश को कहीं पर देखा है क्या? आपने? ओके। हेलो। हेलो आरती। जी आंटी। बेटा प्रीतीश का फोन नहीं लग रहा, वो वहीं है या निकल गया? आंटी मैं खुद उसे ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हूँ मतलब? आरती ठीक तो है ना सब? आई डोंट नो आंटी। मतलब आरती कहीं तुम्हारी फैमिली से कोई प्रीतीश को? आंटी आप एक बार मेरे पापा से बात कीजिए। तुम्हारे पापा से? जी आंटी, मैं आपको उनका नंबर देती हूँ, आप नंबर नोट कीजिए। हाँ दो। 9729। हेलो। हेलो भार्गव जी, मैं पूनम कोठारी, वो प्रीतीश की मदर। प्रीतीश आरती का दोस्त है ना? वो आरती के साथ प्रीतीश और उसे कुछ दोस्त शादी में गए थे। वो मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं अभी मीटिंग में हूँ। अरे नहीं, जरा अर्जेंट है, वो अभी तक घर। अभी मैं फ्री होके बात करूँगा उनसे। हेलो। हेलो विपिन, आरती। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑलराइट? विपिन मुझे लगता है कि प्रीतीश किसी प्रॉब्लम में है। वो भैया उसे कहीं ले गए थे और कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है, ना प्रीतीश ना भैया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अब मैं घर जाके तुमसे फोन पर बात नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हें ईमेल करूंगी, ठीक है? तुम अपना मेल चेक करो। हाँ, और हाँ तब तक प्लीज प्रीतीश को फोन ट्राई करते रहो, ओके? अरे लेकिन वो लोग गए कहाँ? ऐसे तो इट्स इम्पॉसिबल। आरती, हेलो हेलो। ये फोटो है सब, दोस्त की शादी में गया था। रात को 11 बजे के आसपास मेरी आखिरी बात हुई थी। उस वक्त तो कह रहा था कि 1 घंटे में घर वापस आ जाएगा। उसके बाद अभी तक लौटा नहीं है सर। हाँ, उसने ऑरेंज कलर का कुर्ता और सफेद चूड़ीदार पहन रखा। डोंट वरी, हम पता लगा लेंगे। शादी के वेन्यू का पता? सर इन्होंने बता दिया है। अच्छा, आपके बेटे की दोस्त आरती, उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। उसका नाम, उसका एड्रेस पता है आपको? जी, वो मिनिस्टर एसपी भार्गव की बेटी है। सर आरती भार्गव का भाई प्रकाश भार्गव वही है, मोनिका पॉल मर्डर केस में अक्यूज्ड। फिलहाल बेल पे बाहर है। लेकिन सर आपको लगता है ये पॉसिबल है? आई मीन इतने सीरियस केस में जेल जाके बेल पे बाहर आके फिर से किसी और को नुकसान पहुंचाएगा वो? लग तो यही रहा है। जो लड़का 1 घंटे में घर आने वाला था गायब है। सिर्फ गुमशुदा की फैमिली ही नहीं, बल्कि प्रकाश की अपनी बहन आरती को ऐसा लगता है कि प्रकाश ने ही प्रीतिश को कुछ किया है। सारे डिटेल्स निकलवाओ। प्रीतिश के साथ जो जो दोस्त शादी में गए थे सबसे कांटेक्ट करो, और शादी में जितने भी मेहमान थे सबकी लिस्ट निकलवाओ। गुलशन, कुछ भी चूकना नहीं चाहिए। इन्वेस्टिगेशन एकदम वाटर टाइट, कोई लूप होल नहीं। और हमें खास सावधानी बरतनी होगी क्योंकि प्रकाश मिनिस्टर एसपी भार्गव का बेटा है। सर प्रीतिश और मैं काफी टाइम से क्लोज फ्रेंड हैं। हम दोनों साथ में शादी में गए थे, डांस किया, काफी मजा आ रहा था हम लोगों को वहां पर। खाना खाया, खाना जस्ट खत्म हुआ सर वो एक बंदा आया। तो तू कंटिन्यू कर, मेरा हो गया। ओके?
क्या बात है भैया? हाँ बैठ ना, गाड़ी में बैठ, आराम से बात करते हैं। यहीं पे कर लेते हैं। अरे यहाँ हल्ला गुल्ला कितना, यहाँ पर कैसे बात करेंगे? जी बैठो। इसे देखा तुमने? जी साहब वहाँ से यहाँ आए, यहाँ गाड़ी पहले से ही रुकी हुई थी, बैठे और चले गए। किसके साथ बाहर आया था? गाड़ी में कौन कौन था? कुछ देखा था तुमने? जी साहब, ये भार्गव जी के बेटे प्रकाश भार्गव जी, और साहब क्या नाम था उसका, विहान जी, वो गाड़ी में बैठे साहब और चले गए। तो आपको शक है कि आपके भाई प्रकाश और कजन विहान ने ही प्रीतिश को कुछ किया है, क्योंकि ये दोनों आपके रिलेशनशिप के खिलाफ थे। देखिए, प्रीतिश किसी प्रॉब्लम में भी हो सकता है, इसलिए आपकी दी गई इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। आप जो भी जानती हैं बताइए। मुझे बाद में पता चला कि विहान और प्रकाश भैया प्रीतिश को कहीं ले गए, इसीलिए मैं डर रही थी। मुझे डर था कि उन्होंने प्रीतिश के साथ कुछ। सर ये बात तो कंफर्म है कि प्रीतिश को प्रकाश और विहान ही अपने साथ ले गए होंगे। हमें उनके साथ बात करनी बहुत जरूरी है सर। लेकिन मुझे डर है कि इट मे बी अ लिटिल लेट। एनीवे, लेट्स होप ऐसा कुछ भी ना हो और प्रीतिश सही सलामत हो। ढूंढ निकालो इस प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव, क्विक। सर प्रकाश और विहान कहाँ है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमें सच बता दीजिए, वो दोनों कहाँ हैं? हमें उन दोनों की तलाश है। देखिए फिलहाल इस वक्त वो घर पर नहीं है, लेकिन बात क्या हुई है? आप हमें सच बता दीजिए, वो दोनों कहाँ हैं? नहीं तो उनके खिलाफ हम। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, आप चाहे तो घर की तलाशी ले सकते हैं। थैंक यू। सर प्रकाश और विहान दोनों गायब हैं। प्रीतिश की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास। वैसे तीनों की फोटोग्राफ्स मैंने सर्कुलेट करवा दिए और पूरे स्टेट में सर्च एक्टिवेट करवा दिया सर। कम इन। सर कोई आदमी आया है विजय नाम का, वो कह रहा है कि उसके पास प्रीतिश कोठारी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। बुलाओ। ठीक है सर। सर मैंने प्रीतिश कोठारी का मिसिंग पोस्टर्स देखा बाहर, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया। हाँ सर यही सर, 3-4 दिन पहले रात को इनके साथ 2 लोग और थे, और सर इन्हीं के साथ ये प्रीतिश भी था सर। अबे आंखें फूट गई है क्या? दिखाई नहीं देता गाड़ी बंद है? ए, तेरे बाप का रास्ता ही है, हट यहाँ से। साहब बाप पे मत जाना, गाड़ी बंद है। गाड़ी बंद है तो मनमानी करेगा, काट के रख देंगे तुझे भी और तेरी इस फटफटिया को भी। चल हटा इसे, हटा। सर प्रीतिश को आखिरी बार प्रकाश और विहान के साथ यहाँ देखा गया था, जीडीए कॉलोनी। यहाँ से कहाँ गए होंगे सर? गुलशन, अब और लगने लगा है कि बचाने में देर हो गई है शायद। एनीवे, एटलीस्ट अब एक जनरल डायरेक्शन तो है। इस पॉइंट से कनेक्ट होने वाले सभी मेजर रास्तों पे पूछताछ करो, खासतौर पे हाईवे। देखो कुछ मिलता है क्या, और लोग डिप्लॉय करो। एक एक गली, एक एक स्पॉट की तलाशी लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। सर पुलिस ने उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। जगह जगह पर प्रीतिश की तस्वीर के साथ उसके पोस्टर लगाए गए, और इस बीच मीडिया को इस खबर की हवा लग चुकी थी। पुलिस के लिए भी इस मामले को लोगों की नजरों से दूर रखना असंभव होता जा रहा था। आखिरकार 5 दिनों के बाद यह मामला पूरी तरह से उजागर हो गया जब एक लाश बरामद हुई। हटिए आप लोग हटिए प्लीज, हटिए। हटिए पीछे प्लीज, हटिए। पंकज, लोगों को दूर रखो, क्राइम सीन कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। मीडिया को जितना दूर हो सके रखो, और एंटायर एरिया एक एक इंच अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है कि नहीं। जी साहब, पीछे जाइए प्लीज, पीछे जाइए। प्रीतिश के घर वालों को कांटेक्ट करो और बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ।
क्राइम सीन से थोड़ी सी दूर पर हमें ये मिला है, मोबाइल और घड़ी। ये घड़ी, ये मोबाइल, ये प्रीतीश का ही है। आरती ने उसे गिफ्ट दी थी, हमेशा पहने रखता था। प्रीतीश ही है ये। गुलशन, इसके बावजूद आइडेंटिटी को ऑफिशियली कंफर्म करना होगा, डीएनए टेस्ट अरेंज करवाओ। प्रकाश और विहान को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मीडिया भी इस केस में इन्वॉल्व है। केस को हाई प्रोफाइल बनाने में टाइम नहीं लगेगा। हमें जल्द से जल्द इस केस को कंट्रोल करना होगा। साहब, पुलिस की लगातार कोशिश के बाद यूपी पुलिस ने प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव को पकड़ ही लिया। तुम दोनों के खिलाफ बहुत से लोगों के बयान है हमारे पास। सभी ने तुम दोनों को प्रीतिश को अपने साथ कार में ले जाते हुए देखा था। शादी वाली रात तुम दोनों ही प्रीतिश को अपने साथ गाड़ी में डालकर कहीं ले गए थे। कहाँ ले गए थे उसे? वहीं ले गए थे जहाँ के वो लायक था। उसकी हिम्मत कैसे हमारी बहन से दोस्ती करने की? यार ब्याह, शादी करेगा वो भी हमारी बहन से। हम लोग के साथ खड़े रहने की औकात नहीं है उसकी, इसीलिए मार दिया उसे। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 2 साल पहले मोनिका पॉल मर्डर केस में इन्वॉल्व हो तुम, बेल पे बाहर हो, उसके बाद ये कांड। प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया, लेकिन वो तीसरा आरोपी जिसने प्रकाश और विहान का साथ दिया था, वो अब भी फरार था। आखिरकार बलदेव पहलवान 23 मार्च 2005 को पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसके खिलाफ एक अलग केस दर्ज किया गया। दिन रात एक करके पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक सशक्त मामला बनाया। तमाम गवाहों के बयान, डीएनए टेस्ट और यहां तक कि आरोपियों के इकबालिया बयान भी जुटाए गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पूनम कोठारी को अपने बेटे के लिए इंसाफ नहीं मिल पाया। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं देखा। मैम वहाँ पे बहुत अंधेरा था तो मैंने ठीक से कुछ देखा नहीं वहाँ पे। यही लोग थे या नहीं पता नहीं मैम। हम तो काम में बिजी थे मैडम। तुम्हारा काम तो गेट पर नजर रखना, फिर किस काम में बिजी थे तुम? शादी थी ना तो और दूसरे काम में बिजी हो गए थे आज। जी सर, यही थे। इन्हें देखा था मैंने उस लड़के के साथ। अच्छा, तो ये बताओ, क्या तुमने आरोपियों को प्रतीश को मारते हुए देखा? नहीं सर। इनके हाथ में कोई हथियार वगैरह देखा था? नहीं सर। एग्जैक्टली माई पॉइंट योर ऑनर। विजय ने प्रकाश और विहान को प्रतीश के साथ सिर्फ देखा। ना तो इस बात से यह साबित होता है कि प्रकाश और विहान जबरदस्ती उसे अपने साथ कहीं ले जा रहे थे, और ना ही यह साबित होता है कि इन दोनों ने प्रतीश का मर्डर किया है। दैट्स ऑल योर। साफ जाहिर था कि गवाहों को या तो डरा धमकाकर उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया है, या फिर उन्हें पैसे देकर खरीदा गया है। बहरहाल इस सब का इस केस पर बुरा असर पड़ा, और एक मोड़ पर तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे इस जंग में झूठ की जीत होगी और सच की हार। खासकर तब जब उसी आरती ने बड़ी निर्ममता से अपने और प्रतीश के बीच के रिश्ते को झुठला दिया, जिस आरती से प्रतीश बेइंतहा प्यार करता था। ये है वो लेटर्स, कार्ड्स वगैरह जो आरती ने प्रीतीश को भेजे थे। ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिए? किसे पता था कि इस रिश्ते को साबित करने की जरूरत पड़ेगी। आरती ने ही मुझे मना किया था। उसने बोला था कि ये चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। उसे उसकी और उसकी फैमिली की बदनामी का डर था। लेकिन अब हमारे पास भी और कोई चारा नहीं है। मुझे लगता है ये लेटर, कार्ड्स और वो ईमेल जो आरती ने विपिन को भेजे थे, आरती को झूठा साबित करने के लिए ये सब काफी होने चाहिए। लेट्स सी। आज कोर्ट में होगा आरती भार्गव का प्रोसिक्यूशन द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन। आरती भार्गव ने पुलिस के सामने अपने भाइयों के गुनहगार होने की आशंका जताई, लेकिन वो कोर्ट में जाकर अपने बयान से मुकर गई। अब ये सारा केस आरती भार्गव के क्रॉस एग्जामिनेशन पर निर्भर करता है। सारा देश जानने के लिए बेताब है कि क्या होगा बंद अदालत के दरवाजों के पीछे। तो ये लव लेटर्स तुमने प्रीतिश को नहीं लिखे? नहीं। और ये हैंडराइटिंग भी तुम्हारी नहीं है? मतलब मैं अपने सारे फ्रेंड्स को कार्ड्स भेजती हूँ। हाँ, लेकिन लव लेटर्स तो नहीं भेजती ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। जज साहब, ये वो 5 ईमेल हैं जिसमें मिस आरती ने विपिन कोठारी से प्रीतिश के बारे में हालचाल पूछा और उसकी चिंता जताई। नहीं सर,
मैंने कोई ईमेल नहीं भेजा है। मैं तो प्रीतीश के भाई का ईमेल एड्रेस तक नहीं जानती हूँ। lookc@yuhan.com ये तुम्हारा ईमेल एड्रेस नहीं है? जी नहीं, ये मेरा ईमेल एड्रेस नहीं है। मिस आरती, आप झूठ बोल रही हैं। आपने जो मेल भेजे हैं उसमें प्रीतिश को चीनू कहा गया है और आपके अलावा इस नाम से उसे कोई नहीं बुलाता था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे नहीं पता ये सब लोग क्या कह रहे हैं। मैंने कोई ईमेल नहीं भेजा है। शालिनी और पूनम कोठारी सही थे। केस एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। किस दिशा में, किसके पक्ष में जाएगा ये कहना मुश्किल था। दबाव सभी पर बढ़ रहा था, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या जज, क्योंकि इस केस से मिलते जुलते 2 हाई प्रोफाइल मामले पहले से ही सुर्खियों में थे। अब सबकी नजरें प्रीतीश कोठारी केस पर टिकी हुई थी। इससे पहले कि अंतिम दलील की सुनवाई हो, मीडिया ने एक रहस्यमय टेप का खुलासा किया। ये टेप कहां से आई, किसने दी, ये राज ही रहा, लेकिन इस टेप ने आरोपियों का पर्दाफाश करने में एक अहम भूमिका निभाई। वादे के अनुसार हम आपके सामने लेकर आए हैं एक सनसनीखेज रिकॉर्डिंग जो प्रीतिश कोठारी के सच्चाई को बयान करती है। आई किल प्रीतिश कोठारी, हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। ये शब्द किसी और के नहीं, खुद आरोपी के हैं। सुनिए। मैंने मारा प्रीतिश को, हथौड़े से मार करके उसकी हत्या की। प्रीतिश और आरती के बारे में पूरे परिवार को पता चल चुका था। हमारे फैमिली की रेपुटेशन दांव पर थी। जब उस पार्टी में मैंने प्रीतिश को देखा, मैंने और विहान ने यह डिसाइड कर लिया था कि ये सबसे अच्छा मौका है सब कुछ ठीक करने का। बाद में मौका मिले न मिले। बारात के बाद मैंने और विहान ने खाना खाया और हमने देखा कि प्रीतिश भी अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा है। मैंने विहान से कहा कि उसको बाहर लेकर के आए। थोड़ी देर के बाद विहान प्रीतिश को बाहर लेकर के आया और फिर मैंने अपनी गाड़ी में उसको फ्रंट वाली सीट पर बैठाया। पीछे बलदेव पहलवान और विहान बैठे थे। गाड़ी में खुद चला रहा था और गाड़ी ड्राइव करके हम लाल कुआं के पास वाले हाईवे पर पहुंचे। हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? वहाँ अल्ले गुल्ले में कैसे बातचीत होती? यहाँ अच्छे से बातचीत होगी, इसलिए लाया तुझे यहाँ पे। अगर कुछ भी बात है तो हम बात कर सकते हैं, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अरे हम क्यों टेंशन लेंगे बे? बहुत मजाक हो गया। मैं मजाक नहीं करता। बहुत समझाया था उसे। ये रिकॉर्डिंग साफ तौर पर साबित करती है कि प्रीतिश कोठारी का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव ने ही किया है। और ये सब साबित होने के बावजूद अगर उन्हें सजा नहीं दी गई तो ये घोर अन्याय होगा। देश की जनता एकजुट होकर न्याय मांग रही है और इस सैलाब को कोई नहीं रोक सकता। सच सबके सामने है जज साहब। ये रिकॉर्डिंग कोर्ट में भले मायने ना रखती हो, लेकिन इसमें मौजूद सच बार बार कोर्ट में दोहराया जा चुका है। प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव, इन दोनों के पास छिपने और भागने के अलावा कोई जगह नहीं। That's all. This court has heard the arguments of defense lawyer and prosecutor. After deliberation and proper scrutiny of the arguments, this court finds Prakash Bhargav and Vihan Bhargav both were present at the said venue and indeed present with Pratish Kothari. ये अदालत मानती है कि प्रोसिक्यूशन अपनी दलील के जरिए ये बात साबित करने में कामयाब हो गया कि प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव के पास प्रतीश कोठारी को मारने का मोटिव था। ये अदालत ये भी मानती है कि डिफेंस अपनी दलीलों से ये बात साबित करने में नाकामयाब रहा कि प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था। ये अदालत प्रकाश भार्गव और विहान भार्गव को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दोषी मानती है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना देने का आदेश देती है और इसके अलावा आईपीसी की धारा 364/34 के तहत 50,000 रुपए और आईपीसी की धारा 201/34 के तहत 10,000 रुपए जुर्माना देने का आदेश देती है। थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो। एक्सक्यूज मी।
आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अगर माफ कर भी दूं तो क्या हो जाएगा आरती? तुम अपने आप को माफ कर पाओगी कभी? चले। मिसेस कोठारी, आपको इतने टाइम बाद इंसाफ मिला, क्या आप खुश हैं इस जजमेंट से? थैंक यू आप सब लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन हम इन मर्डरर्स के लिए उम्र कैद नहीं, डेथ पेनल्टी चाहते थे। आखिरकार सच की जीत हुई और झूठ की हार। एक और हाई प्रोफाइल केस जिसमें एक आम इंसान के लिए इंसाफ पाना मुश्किल लग रहा था, पर आखिरकार पूनम कोठारी को न्याय मिला। लेकिन पूनम कोठारी आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिलने से संतुष्ट नहीं थी। उनकी सजाए मौत की मांग पर लोगों को हैरानी हुई। लेकिन समझिए उस मां की पीड़ा को जिसने अपने जवान बेटे को खोया हो, इंसाफ पाने के लिए अकेले ही संघर्ष किया हो। बेटे के छिन जाने के बाद उनका जीवन मौत से भी बदतर हो गया था। ऐसे में पूनम कोठारी की यह जिद अनुचित नहीं लगती। प्रीतीश भले ही मेरे सामने ना हो, पर मेरे साथ जरूर है। प्रीतीश के शब्दों ने ही तो मुझे लड़ने का हौसला दिया। अब जिंदगी का मतलब ही है सच के लिए लड़ना, इंसाफ के लिए लड़ना। बस मेरा बेटा जहां भी हो उसे शांति मिले। किसी ने सही कहा है कि अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कितनी बड़ी हैं, अपनी तकलीफों को यह बता दो कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अन्य दो मामलों की तरह प्रीतीश कोठारी का मामला भी इतिहास में दर्ज हुआ। उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल से यह सिद्ध हो गया होगा कि चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।